हमल में अगर आप बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करवाएँगे तो क्या वाक़ई बच्चे में नुक्स पैदा हो जाता है? ये एक ऐसी मिथ है जिसको लेकर बहुत सी ख़वातीन ये मिस्टेक करती हैं कि वो हमल में अल्ट्रासाउंड करवाती ही नहीं हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके डॉक्टर को आपके बच्चे की ग्रोथ का अंदाज़ा ही नहीं होता और 8-9 मंथ में जाकर जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है उसमें बच्चे में बहुत से नुक्स होते हैं। कभी बच्चे का पानी कम होता है या फिर माँ से जो बच्चे को ब्लड सप्लाई जा रही होती है वो नहीं ठीक होती या बच्चा आईयूजीआर होता है, ग्रोथ मुतासर हो रही होती है। तो ये एक मिथ है, आप अपने ज़हन में रखें कि हमल में अल्ट्रासाउंड से ना ही आपका मिसकैरेज होता है, ना ही बच्चे में कोई नुक्स आते हैं। तो इस बात को मैं वीडियो के शुरू में ही क्लियर कर दूं कि अल्ट्रासाउंड हमल में बिल्कुल सेफ होता है। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि हमल में आपने कितने अल्ट्रासाउंड करवाने होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड जिसे हम डेटिंग स्कैन बोलते हैं वो आपने तब कराना है जब आपके पीरियड्स की डेट 2 वीक्स या 3 वीक्स ऊपर हो चुकी है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ चुका है। वो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें प्रेगनेंसी के या 6 वीक्स होंगे या फिर 7 वीक्स होंगे जिस पे आपकी डॉक्टर कुछ चीजें देखती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेगनेंसी की लोकेशन होती है। क्या प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है, क्या हमल कहीं ट्यूब में या ओवरीज में या बच्चेदानी के अलावा किसी और जगह पर तो नहीं ठहर गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन होता है। जब 7 वीक्स तक पहुंचते हैं तो बच्चे की धड़कन भी आ चुकी होती है। इसको डेटिंग स्कैन कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ये आपकी डिलीवरी की डेट को डिसाइड करती है। अगर आपको पीरियड्स की डेट नहीं भी याद या आपकी प्रेगनेंसी जब एडवांस की है तो आपको भूल गई है तो हम इस डेटिंग स्कैन के अकॉर्डिंग आपकी डिलीवरी की डेट डिसाइड करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन होता है, ये आपने मिस नहीं करना। इस स्कैन के बाद जब फॉलोअप स्कैन होते हैं तो इस स्कैन के अकॉर्डिंग ही हम ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। जो नेक्स्ट स्कैन होता है वो 12 वीक्स पे होता है जिसको हम एंटी स्कैन बोलते हैं, नकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन। अब ये जो स्कैन होता है ये हम रूटीन में हर पेशेंट का नहीं करवाते। ये कुछ प्रेगनेंसीज होती हैं, कुछ पेशेंट्स की हिस्ट्री होती है, अगर कंजेनिटल एनोमलीज की हिस्ट्री है, पहले जो बच्चे थे उनमें कोई एबनॉर्मेलिटीज अगर आई हुई हैं या फिर फैमिली हिस्ट्री है डाउन सिंड्रोम की या फिर खातून की एज 35 से ऊपर है तो उसमें हम ये एंटी स्कैन जरूर करवाते हैं। इस स्कैन में हम बच्चे की स्किन को हम मेजर करते हैं, उसकी थिकनेस देखी जाती है। नेक के पीछे वाली एरिया जो नकल एरिया होता है इसमें हमने देखनी होती है। अगर ये स्किन की थिकनेस ज्यादा आएगी, जो एक कट ऑफ लेवल होता है इसका, अगर उससे ज्यादा आ रही है तो हम फिर कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं जिसको हम कोरियोनिक विलस सैंपलिंग बोलते हैं, CVS। इसके बाद जो अल्ट्रासाउंड होता है वो 18 टू 22 वीक्स पे होता है जिसको हम एनॉमली स्कैन बोलते हैं। एनॉमली स्कैन में आपने बच्चे के बारीक नुक्स जो होते हैं उनको देखना होता है, बच्चे के आज़ा देखे जाते हैं, बच्चे की सर की हड्डी को देखा जाता है, बच्चे के सर में कोई पानी तो नहीं बन रहा, इस पे कमेंट किया जाता है। इसके अलावा हार्ट, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, बच्चे के लिम्स पे फोकस किया जाता है, रीढ़ की हड्डी को फोकस किया जाता है कि उसमें कोई नुक्स तो नहीं आ रहा जिसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बोले जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये अल्ट्रासाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर बच्चों में कुछ बारीक नुक्स होते हैं जो रूटीन की जो अल्ट्रासाउंड आपकी गायनाकोलॉजिस्ट कर रही होती हैं उसमें क्लियर नहीं होते। तो ये एक तफसीली अल्ट्रासाउंड होता है। इसके बाद जो ग्रोथ स्कैन होता है वो हम 28 वीक्स पे भी करा सकते हैं, 32 वीक्स पे भी करवाया जा सकता है। अगर आपके डॉक्टर को लग रहा है कि बच्चे का पानी बिल्कुल ठीक है, बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल ठीक हो रही है तो वो 28 वीक्स पे नहीं करवाया जाता, वो 32 वीक्स पर ही ग्रोथ स्कैन कराया जाता है। एक और स्कैन जो 32 वीक्स पे हम करवाते हैं वो प्लेसेंटल लोकलाइजेशन का होता है। ये उन खवातीन में करवाया जाता है जिनमें आवल मुसलसल नीचे ही आ रही है, लो लाइन प्लेसेंटा आ रहा है। अगर 32 वीक्स के बाद भी लो लाइन प्लेसेंटा ही हो तो हम प्लेसेंटा प्रीविया उसको लेबल कर देते हैं। तो 32 वीक्स पे आपने प्लेसेंटल लोकलाइजेशन का भी स्कैन कराना होता है। ये भी आपकी डॉक्टर डिसाइड करती हैं कि वो करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। एक और स्कैन जो 36 वीक्स पे करवाया जाता है वो उन खवातीन का करवाया जाता है जिनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर या इस तरह के और कोई मसाइल हों जिनसे आपको लग रहा हो कि बच्चे का पानी कम हो सकता है या आपको ऐसा लग रहा हो कि माँ से बच्चे को जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो कम हो सकती है, तो उसमें आपने डॉपलर स्कैन करवाना होता है, डॉपलर अम्बिलिकल आर्टरी। ये 36 वीक्स पे करवाया जाता है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज का। अगर तो ये नॉर्मल है 36 वीक्स पे तो हम प्रेगनेंसी को आगे लेकर जाते हैं और 37-38 वीक्स तक लेकर जाते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो हम इसको फॉलो अप पे रखते हैं और 37 वीक्स के बाद पेशेंट की डिलीवरी डिसाइड कर लेते हैं।
ये 4-5 अल्ट्रासाउंड होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ये आपने मिस नहीं करने। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ होता है प्रेगनेंसी में, ये आप ज़रूर करवाएं ताकि आपके बच्चे की ग्रोथ अगर किसी भी वीक्स पे जाकर कम हो रही है या मुतासर हो रही है, बच्चे का पानी कम हो रहा है, तो डॉक्टर को टाइमली पता चल सके और वो टाइमली मैनेज कर सके। थैंक यू।